राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे एंड मैं भी बहुत बढ़िया हो। तो आज की सुबह हो चुकी है और जब भी मैं सो के उठी और मैंने बाहर आके देखा, क्या मस्त व्यू हो रहा था। मतलब एकदम बादल धरती को चूम रहे थे, एकदम मस्त वाला व्यू रखा था। बिकॉज हम रहते भी कहाँ हैं यार, उत्तराखंड में, देवों की भूमि। और जैसे मैं सुबह उठी और मैंने अपनी भालू जैसी शक्ल देखी और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ब्रश करना चाहिए क्योंकि फिर मुँह से बदबू भी आती है। तो उसके बाद मैं करने लगी थी ब्रश, और मैं एक सामने नहीं रहती, वैसे भी एक सामने टिकती हूँ नहीं मैं। तो मुझे लगा ऐसे ही मंडराती रहती हूँ मक्खियों की तरह। और उसके बाद ये मैंने देखा ब्रश करते करते कि हमारे घर पे कालू भी आया था। बेचारा हमारे घर का सिपाही है, हमारे घर की देखभाल करता है, रखवाली करता है, तो इसको भी तो थैंक यू बोलना पड़ता है। और आज अभी हमने अपने गाय नहीं निकाले थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा था और बारिश भी पड़ रही थी। धीरे धीरे रिकॉर्ड मतलब फ़ोन में नहीं आ रहा है, पर धीरे धीरे बारिश हो रही थी। और यहाँ पे उसके बाद मेरी हो गई थी ब्रश और मेरे दांत एकदम हीरे जैसे चमक रहे थे, एकदम मस्त, जैसे क्यूट होते हैं ना, तो मस्त एकदम, मतलब क्या बताऊँ। और यहाँ पे ये कोलगेट को मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को लेना होगा तो आप कांटेक्ट करिए मुझे और डीएम करिए, या तो मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को चाहिए तो अभी ऑर्डर करिए, ले जाइए। इससे एकदम हीरे जैसे दांत होते हैं। और उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ खूपिया हवेली के पास। अरे नहीं यार, खूपिया हवेली नहीं है, यहाँ हमारी गौ माता रहती है, क्योंकि गौ सेवा तो करनी चाहिए। और हमने उनके लिए यहाँ पे एक घर बना रखा है। हमारे पहाड़ों में ऐसे ही घर होते हैं कुछ गाय के। और यहाँ पे वो मस्त करके, अभी इसको बाहर जाने का मन हो रहा था तो मैं इसको इतने में बाहर ले आई इन तीनों को, क्योंकि अभी अंदर ही अंदर बोर हो गए थे। आखिर है भी किसकी गाय, मेरी। तो मेरी तरह वो पूरे दिन अंदर नहीं रह सकते थे, तो उन्हें बाहर जाने का मन था, तो मैं ले आई उन्हें घुमाने के लिए यहाँ पे। और अभी क्या है कि इनका भी मन में, पेट मेरी तरह भरता नहीं है, खाते जाते हैं, जहाँ पे खाना मिल जाए बस बैठ जाते हैं। मेरी तरह है बिल्कुल, पेटू एक नंबर के। और ये तो बिल्कुल चल भी नहीं पा रही थी, शायद रात को इसने ज़्यादा खा दिया था और इसका पेट भी ख़राब है, इसलिए ज़्यादा चल भी नहीं पा रही थी। और मेरी मम्मी वहाँ पे गाय को बांध रही थी और यहाँ पे ये बिल्कुल नीचे नहीं आ पा रही थी, इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वैसे इसका पेट भी ख़राब था तो शायद इसलिए नहीं जा पा रही थी। कई कोशिश करने के बाद मैंने, वैसे कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मैंने बहुत सारी कोशिशें भी की, बट उसके बावजूद भी ये नहीं निकली। और फिर मेरी मम्मी ने इसको प्यार से बुलाया। काश इतने प्यार से मेरी मम्मी मुझे भी मारती तो मुझे ये गाना नहीं गाना पड़ता, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। यहाँ पे मुझे करनी थी अपनी गाय की, जो भी उन्होंने गोबर और अपना गोत्र था उस सबको मुझे उठाना था और बाहर करना था, क्योंकि साफ़ सफाई ज़रूरी होती है और हम लोग भी साफ़ सफाई करते हैं। और इसमें कोई शर्माने वाली बात है भी नहीं, हमें अपने घर में काम करना चाहिए। और गौ सेवा तो वैसे भी एक पुण्य का काम होता है, हर किसी को नहीं मिलता ये काम, और ये काम मुझे मिला है तो मुझे लगता है कि आई एम लकी कि जो मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिला है। तो मैं उनके कमरे की सफाई कर रही थी। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में। बहुत कोशिश की मैंने कैमरा सेट करने की, बट नहीं हुआ और मेरी भालू जैसी शक्ल नहीं दिख रही थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि क्या यार, ऐसे ही बता लेती हूँ आप लोगों की मुझे खाना बनाना आता है या नहीं। और ज़्यादा स्पेशल तो था नहीं, तो मुझे लगा खिचड़ी बना लेती हूँ। आप लोग सोचते होंगे इनके पास सब्जी होती नहीं है, जब देखो खिचड़ी बनाते रहते, बट हाँ, हमारे घर पे हम ब्रेकफास्ट में खिचड़ी ज़्यादा बनाते रहते हैं। तो उसके बाद मैंने थोड़े से 2 प्याज लिए थे, मिर्च लिए थे और लहसुन लिया था, और मुझे लगा ये छील के और इसका अच्छे से पेस्ट बना के एकदम मस्त वाली खिचड़ी बनाऊंगी, जिसमें घर वाले भी बोले वाह यार क्या खिचड़ी बनाती है तू। मतलब एक होता है ना कि तारीफ़ सुनने की मुझे गंदी आदत और लत होती है ना, वो पड़ चुकी है। और जिस दिन मेरी तारीफ़ ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये लोग क्यों नहीं कर रहे मेरी तारीफ़। तो मुझे एक गंदी लत लग गई है कि अपनी तारीफ़ सुनने की। तो वैसे काम तो मेरे सही रहते नहीं है, जब देखो कुछ भी करती हूँ तो उल्टा पुल्टा हो जाता है। शायद आप लोग भी रिलेट कर रहे होंगे मेरी वीडियो से, मेरे से बहुत ज़्यादा उल्टे काम होते हैं। मैं कितना कोशिश करती हूँ कि नहीं हो, बट फिर भी मेरे साथ ये हो जाता है। और यहाँ पे अभी मैंने प्याज व्याज को फ्राई कर लिया था, लहसुन और मैंने मिर्च को भी डाल लिया था। और अभी इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक मिर्च सारे जो भी मसाले पड़ते हैं वो डाल रही थी। और यहाँ पे ये मैं इसको थोड़ा मिक्स कर रही हूँ। और ये काफ़ी देर तक इसको गैस में पकने के बाद, अच्छे से पकने के बाद, मुझे लगा क्यों ना इसमें दाल डाला जाए, क्योंकि मैंने थोड़ी सी दाल भी ली थी, पीली वाली दाल, हरड़ की दाल जिसको बोलते हैं। वैसे तो मुझे नहीं पता, ऐसे ही बोलते होंगे मे भी। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा उसमें पानी डाला
और उसके बाद मैं दाल डालने की फुल तैयारी में, और मैंने डाल भी दी थी दाल, और यहाँ पे नीचे पानी गिर गया तो पूरा गैस ही फूकने वाला था। थैंक गॉड मैं बच गई। मैंने बताया था ना, मैं जहाँ जाके उल्टे काम करती हूँ, खाना भी मुझसे ढंग से नहीं बनता है, इसीलिए मुझे मेरे घर पे गालियाँ पड़ती है, और बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि ये इतना सारा काम करती है, अभी आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं घर की महारानी नहीं हूँ, घर की क्वीन नहीं हूँ, मैं घर की नौकरानी हूँ। अरे नहीं, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे, अभी अगर मैं अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं करूँगी तो मैं कब करूँगी? अभी उनको आराम नहीं कराऊँगी तो कब कराऊँगी? और यहाँ पे हम सब ले आए थे अपनी अपने लिए खिचड़ी। तो पापा को मिर्च खाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो हर बार खाने में मिर्च मंगवाते हैं मेरे से, और यहाँ पे मैं भी खाने की तैयारी में। तो भी कहो दोस्तों, खाना तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, बट स्वाद है मेरे हाथों में। काफ़ी अच्छी खिचड़ी बनी थी, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, मुझे पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा खाना बना लेती हूँ। बट वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो मैंने कोशिश करती गई तो मैंने बनाया, और मम्मी को भी मस्त लग रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।